Assalamu alaikum dear students of private, public and medical colleges. I am Abdul Hamid, Director IT from DPE Colleges Punjab. Dear all, CM Laptop Scheme 2025 is officially launched on its official website. इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा जो आपको इस स्कीम पर लैपटॉप के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस फेज 2 में आपको जहन में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारा जो फेज 1 के अंदर 73,000 स्टूडेंट्स वेरीफाई किए गए थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, उनकी बोनाफाइडी, उनकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई हुई थी। सबसे पहले उनको लैपटॉप दिया जाएगा। इन 73,000 में से 40,000 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट उनको लैपटॉप दिए जा चुके हैं। जो बाकी के 33,000 स्टूडेंट हैं जिनका स्टेटस पोर्टल पर वेरीफाइड नजर आ रहा है, सिलेक्टेड नजर नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएंगे और उनको लैपटॉप पहले दिया जाएगा। सो ये जो 73,000 है, इनमें से भी 33,000 स्टूडेंट्स वेरीफाइड आ रहे हैं, सिलेक्टेड नहीं आ रहे, ये फेज 1 के हैं, उनका लैपटॉप मस्ट है। इसके बाद फेज 2 के स्टूडेंट्स की बारी आएगी। इस फेज 2 में जो फेज 1 के स्टूडेंट हैं वो तो ऑब्वियसली शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर करंट ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें पहली दफा नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो जितने गवर्नमेंट के 44 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनके जो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनके शायद एग्जाम भी हो चुके हैं और वो सेकंड ईयर में जाने वाले हैं, जिनका एडमिशन 2025 में हुआ था, वो सब एलिजिबल होंगे। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज भी इस दफा इस फेज में शामिल की गई हैं। उनकी लिस्ट आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, इनके लिए 10,000 लैपटॉप सीएम साहिबा की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर मेरिट बनेगा और जो टॉप 10,000 स्टूडेंट्स होंगे इन सिलेक्टिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के और चंद एक यूनिवर्सिटीज जो फेडरल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी इस फेज में इंक्लूड किया गया है। तो हम उनको भी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट top 10,000 students will be selected for phase 2 from private sector and federal universities. इसकी डेडलाइन क्या है ये अभी अनाउंस नहीं की जा रही। हम आपको बता देंगे कि इसकी डेडलाइन क्या है। जब तक ये डेडलाइन मीट नहीं होती, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और ये तमाम डेडलाइंस आपको वेबसाइट पर ही मिलेंगी। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ ताकि आपके पास लिंक भी रह जाए। सो आप जब तक ये डेडलाइन अनाउंस नहीं होती, आप अपना प्रॉपर एप्लीकेशंस को सबमिट करवाइए ताकि हम लोग वेरिफिकेशन फेज के अंदर मूव कर सकें। बहुत सिंपल प्रोसेस है सीएम लैपटॉप पोर्टल पर अप्लाई करने का। जस्ट आपने साइन अप करना है cmlaptop.hed.punjab.gov.pk वेबसाइट पर। अगर आपने फेज 1 में अपना अकाउंट बना लिया था, आपको इस बात पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि आप इस फेज के लिए एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अब आप उस फेज के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, फेज 2 के लिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी आपको, आपका कॉलेज आपको वेरीफाई करेगा। तो आप साइन अप नहीं करेंगे, अब साइन इन करेंगे। उसकी रीजन ये है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पोर्टल पर। सेम CNIC के साथ आपको दोबारा अकाउंट नहीं बनाने दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो CNIC है वो आपका यूजर नेम होता है। तो जब आप साइन अप करेंगे या साइन इन करेंगे, आपको CNIC अपना देना पड़ेगा। अगर आपने अपना इनकरेक्ट, रॉन्ग, गलत CNIC दे के अपना अकाउंट बना लिया तो आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। आपकी सबसे पहली वेरिफिकेशन आपका CNIC है। अगर आप अभी अंडर 18 हैं, आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ग्रेजुएट कॉलेजेस आपको BS अलाउ करते हैं, तो आप अपना बी फॉर्म नंबर यूज करेंगे। अच्छा, अगर गलत CNIC के साथ आप अपना अकाउंट बना चुके हैं, चाहे पिछली फेज में बना चुके हैं, चाहे अभी बनाते हुए भी आपसे डिजिट की कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इस अकाउंट को वहीं पर छोड़ दें और आप अपने ओरिजिनल CNIC के साथ, करेक्ट CNIC के साथ दोबारा से अपना अकाउंट बना लें। माइंड इट, आपने अगर अपने फादर के CNIC से, अपनी मदर के CNIC से, अपने ब्रदर, किसी रिलेटिव, किसी सिस्टर, किसी के भी अगर आपने CNIC से अपना अकाउंट बनाया तो वो वैलिड नहीं होगा और आपकी एलिजिबिलिटी आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से इनकरेक्ट कर दी जाएगी और आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। जब आप साइन अप कर लें तो अपनी प्रोफाइल ध्यान से बनाइएगा
एक एक चीज़ उसके अंदर ठीक तरीके से लिखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा ये मिस्टेक करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक ABC ग्रेजुएट कॉलेज है गवर्नमेंट का और उनकी एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ या GCU के साथ चल रही है, तो जब वो अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं तो वो GCU सेलेक्ट कर लेते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये उनका डेटा गलत हो जाएगा। आपने जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं, आपने उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। आपने अपनी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं करना। इस दफ़ा हमने एक और भी काम किया है कि आपके ज़्यादातर कैंपसेस भी ऐड कर दिए कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के 4 कैंपसेस हैं तो चारों अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से अपना कैंपस, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। जब आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे प्रोफाइल तो कोई कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना। कुछ कॉलम्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंडेटरी नहीं होते वो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप सब फिल कर दीजिएगा। इसी तरह इसके अंदर आपने अपनी पर्सनल जितनी भी हैं वो सारी की सारी डिटेल फिल करनी है। अपने कॉन्टैक्ट्स प्रॉपर फिल करने हैं क्योंकि उसके ऊपर आपको ईमेल भी आएगी, आपको कॉल भी आ सकती है। और अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जिसमें मैट्रिक और इंटर दोनों शामिल हैं वो लाजमी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी जो इंटरमीडिएट की हैं वो मार्क्स ठीक लिखें। अगर आपने मार्क्स गलत लिखे तो आपकी बोनाफाइडी, आपकी एलिजिबिलिटी डिस्टर्ब होगी, हम आपको वेरीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि हम आपकी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स आपके रेलेवेंट बोर्ड से वेरीफाई करवाते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो आपने ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रीडेबल हो, पढ़े जा सकते हो। मोबाइल से तस्वीरें मत उतारिएगा। अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो कैम स्कैनर यूज़ करें, नहीं तो प्रोफेशनल स्कैनर से करवा लें। ये बहुत महंगे लैपटॉप हैं, Core i7 है, 14 Gen है, इनमें रैम और इसमें SSD बहुत हाई स्पेसिफिकेशंस के साथ है। इतने महंगे लैपटॉप के लिए अगर आपने इतनी एफर्ट भी ना की कि आप अपने डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर स्कैन कर लें और उसे अपलोड कर दें, तो हो सकता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं तो आपके कॉलेज वाले आपको अनवेरीफाई कर दें कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हमसे तो पढ़े ही नहीं जा रहे। उसके बाद एंड पे आप अपने तमाम डिटेल्स को चेक करें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा खुद डाउनलोड करके देख लें और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। बस इतना सा प्रोसेस है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपको एक मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। उसके बाद कीप ऑन विजिटिंग योर ईमेल। आपने अपनी ईमेल को चेक करते रहना है या आपने पोर्टल पर लॉगिन करके चेक करते रहना है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ HED की तरफ से होंगी या आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से होंगी वो पोर्टल पर आएंगी। कोई आपको आके नहीं बताएगा, कोई मोबाइल पर मैसेज नहीं आएगा। आपके लिए आपकी तमाम इंफॉर्मेशन की सोर्स आपकी वेबसाइट है। तो आप रोज़ एक दफ़ा CM लैपटॉप की वेबसाइट ओपन करके देख लें कि कहीं आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट तो नहीं हुई, कि आपको रिटर्न तो नहीं की गई। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम फील करेंगे आपके कॉलेज के जो लोग हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के जो फोकल पर्सनस हैं जो वेरीफाई कर रहे हैं, आपके नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के फोकल पर्सनस जो वेरीफाई कर रहे हैं, अगर वो कोई भी क्लैरिफिकेशन चाह रहे होंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन पोर्टल से रिटर्न करेंगे और उसके आगे रीसबमिट का बटन भी आ रहा होगा। और एक और चीज़, ये आपको एक दफ़ा ऑप्शन मिलेगी, यू विल गेट अ सिंगल चांस फॉर द करेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन। सो अगर आपकी एप्लीकेशन रिटर्न होती है तो आपने बहुत ध्यान से दोबारा उसको वेरीफाई करके फिर सबमिट करना है। और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज, अपना मेडिकल नर्सिंग कॉलेज विजिट करें, अपने फोकल पर्सन से मिलें और फोकल पर्सन से मिल के पूछें कि आपने एप्लीकेशन रिटर्न की है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसकी निगरानी में आप करेक्शन करें और करेक्शन करके फिर उसे सबमिट करवा दें। ये एक बहुत सादा सा प्रोसेस है, इसको अपने ध्यान से करना है। अब मैं आपके साथ पोर्टल शेयर करता हूँ, pmlaptophed.punjab.gov.pk। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, किसी फेक वेबसाइट पे मत जाइएगा, इसको वेरीफाई प्रॉपर कर लीजिएगा वेबसाइट को कि आप अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पर हैं। कोशिश कीजिएगा जो हमारी सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में, HED के फेसबुक पर, DPI के फेसबुक पर, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो बैनर्स लगे होंगे उनके ऊपर जो वेबसाइट लिखी हो उसको प्रॉपर टाइप करें। अगर आपने किसी फेक वेबसाइट पे अपना डेटा दे दिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। जी, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रही होगी साइन इन या साइन अप की, अप्लाई नाउ का बटन भी आ रहा होगा। आपने, अगर आपका अकाउंट पहले नहीं है CM लैपटॉप पर या आपने किसी इनकरेक्ट CNIC के साथ बनाया हुआ था, तो आपने सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सादा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपका CNIC ऑलरेडी रजिस्टर की आपको मैसेज आता है, यानी आप अकाउंट बनाते हैं और आपको मैसेज आता है योर CNIC इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड,
तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल एक आपका CNIC पूछा जाएगा और उस CNIC के अगेंस्ट जो ईमेल आपने दी होगी वो ईमेल आपको मास्किंग की शक्ल में दिखाई भी जाएगी। तो आप उस ईमेल के ऊपर, जैसे मैं एक डमी सा CNIC इस पे डालता हूँ, जो कैप्चा यहाँ पे आ रहा हुआ है, ये तमाम कैप्चा आपका स्मॉल लेटर्स में होगा, ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा। आप इस तरह से जब उसे सबमिट करेंगे, मैंने एक डमी सा CNIC इसके ऊपर डाला है, अगर इस CNIC के अगेंस्ट कोई ईमेल मौजूद होगी तो आपको मास्क की शक्ल में नजर आएगी, मास्किंग की शक्ल में। अगर वो देखें ये मैसेज आ रहा है कि इस CNIC के अगेंस्ट कोई ईमेल नहीं है, अगर होगी तो वो मास्क की शक्ल में आपको नजर आएगी, यानी ईमेल का पहला करैक्टर और आखिरी उसकी जो डोमेन नेम है वो आपको नजर आएगी। अगर आप ईमेल भी नहीं पहचान पाते, आप अपने CNIC पर अकाउंट भी नहीं बना पाते, तो आपने अपने फोकल पर्सन के पास जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में अपने फोकल पर्सन के पास जाना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो वाइस चांसलर के ऑफिस से आपको पता चल जाएगा, अगर आप कॉलेज में है तो प्रिंसिपल ऑफिस से आपको पता चल जाएगा। आपने जाके वहां पर अपनी रिक्वेस्ट लॉक करवानी है अपने फोकल पर्सन को कि जी मेरा CNIC, उसके अगेंस्ट ये अकाउंट बना हुआ है, लेकिन जो ईमेल है उस ईमेल का हमें खुद नहीं पता या हम भूल गए हैं, इसका पासवर्ड नहीं पता, तो आप काइंडली ऐसा कीजिए कि हमें हमारी ईमेल रीसेट करवा दीजिए। फिर आपके फोकल पर्सन हमसे बात करेंगे तो आपकी ईमेल रीसेट कर दी जाएगी। जब आप ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे, आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर आपको एक OTP जाएगा। इस तरह से आपको एक OTP मिलेगा, आपने वो OTP एंटर करना है तो आप अकाउंट साइन अप कर जाएंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या आप नया साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के बाद जो स्क्रीन आपको नजर आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जस्ट अपना CNIC और अपना पासवर्ड लिखिए और लॉग इन कर जाएं। इस लॉगिन करने से पहले आपने इसके मेन पेज के ऊपर अपना क्राइटेरिया सारे का सारा देख लेना है। मेन पेज पर आप आएंगे तो आपको प्रॉपर क्राइटेरिया पता चलेगा। वो क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस क्राइटेरिया में पहली बात तो ये कि आपका पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। डोमिसाइल मैंडेटरी है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो फौरी तौर पर बनवा लें, ऑनलाइन ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। आप अपना डोमिसाइल की स्लिप भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डोमिसाइल दिखाए बगैर आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। यानी या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे या आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे। आप थर्ड, 4, 5 सेमेस्टर के स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ना आपको ऑप्शन आएगी आपका डेटा एंटर करने की। अगर आप देखना चाहें कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज इस प्रोग्राम में शामिल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप मेडिकल या डेंटल कॉलेज में है तो फिर आपका फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर होना चाहिए। 2025 में जो एडमिशन्स हुए उसके बाद हुए जो फर्स्ट मेडिकल ईयर के अंदर है उनके स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस फेज के लिए। इसी तरह जो BS नर्सिंग है वो भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, या अगर कुछ कॉलेजेस के अंदर एनुअल सिस्टम के तहत BS नर्सिंग हो रही है तो फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए नर्सिंग के। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स का हमें पता चला है कि उनके एग्जाम हो चुके हुए लेकिन अभी वो सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं हुए। वो जो नई फेज आपकी चल रही है, जिनकी अभी तक मेरिट लिस्टें भी नहीं लगी, जिनकी मार्च में क्लासेस स्टार्ट होनी है, वो लोग इस फेज में शामिल नहीं होंगे। उनके लिए नेक्स्ट ईयर फेज ओपन की जाएगी। आप भी अपनी मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग की लिस्टें देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, BS के स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि उनके इंटरमीडिएट में 65% या उससे ज्यादा मार्क्स हों। अगर 65% से कम मार्क्स होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनके मार्क्स 80% से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आप MBBS कर रहे हैं, अगर आप BDS कर रहे हैं तो फिर आपके 80% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप DVM कर रहे हैं, वेटरनरी मेडिसिन में कर रहे हैं, तो फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स हैं। इसी तरह जो नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी 65% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने जरूरी है। और आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अ रेसिपिएंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम। किसी भी लैपटॉप स्कीम के वो रेसिपिएंट नहीं होने चाहिए, ये आप ख्याल रख लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, हमारी कुछ हेल्पलाइंस भी दी हुई हैं, लेकिन आपका सबसे बेहतरीन रिसोर्स जो आपको हेल्प करेगा वो आपका अपना फोकल पर्सन होगा आपकी यूनिवर्सिटी का। वो हमारे साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। अब हम एप्लीकेशन पर आते हैं। देखें, सिंपल से स्टेप्स हैं। शुरू में आपका नाम और CNIC लिया गया, फादर नेम है, CNIC फादर का है, फिर जेंडर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन है। इंपॉर्टेंट है कि आपने ध्यान से तमाम कॉलम लेने।
होम का फ़ोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी सेल्स हैं उनके साथ हमने स्टार लगाया हुआ है। इस तरह मोबाइल नंबर और डोमिसाइल अपना चूज़ कीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। फैमिली इनकम अगरचे मैंडेटरी नहीं है लेकिन लिख दीजिएगा, और होनहार स्कॉलरशिप आपने लिया है या नहीं लिया, इसका कोई सीएम लैपटॉप से लेना देना नहीं है। यानी अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं आप तब भी एलिजिबल हैं, आप नहीं ले रहे आप तब भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप यस करेंगे तो हमें क्रॉस चेक कर सकेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें होनहार भी मिला है और जिन्हें लैपटॉप भी मिला है। उसके बाद आपने बताना है कि आप ऑर्फन तो नहीं है, आपकी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, फिर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देनी है। ये 200 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो पिक्चर ज़्यादा है तो इसके साथ हमने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। आपने बताना है कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल या डेंटल कॉलेज से हैं या नर्सिंग कॉलेज से हैं। आप जैसे यहाँ से जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक अगली लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अगर आप कॉलेजेस लेंगे तो एचईडी के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। कोई प्राइवेट कॉलेज इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है, तो आप लोगों ने ध्यान से अपना कैंपस चूज कर लेना है। अगर कैंपस नहीं है आपका, एक ही यूनिवर्सिटी आ रही तो फिर वही आप चूज करेंगे। इसी तरह आगे आपने डिसिप्लिन अपना चूज करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डिसिप्लिन ध्यान से चूज करें। अगर आप कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में हैं तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तकरीबन सारे हमने यूनिवर्सिटीज वगैरह से पूछ के यहाँ पे डाल दिए हैं। स्टिल अगर आपको अपना प्रॉपर डिसिप्लिन या प्रोग्राम नहीं मिलता या डिपार्टमेंट नहीं मिलता तो आप जो उसका नियरेस्ट उससे मिलता जुलता हो अब वो चूज कर लें। ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी के पास जानी है। फिर अपनी डिग्री चूज कीजिए। अगर आप मेडिकल कॉलेज को चूज करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर MBBS, BDS या BS आ जाएगा। ये BS उन लोगों के लिए है कि जो इन कॉलेजेस से BS में फार्मेसी के अंदर BS कर रहे हैं, या जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं उनके लिए हमने ये BS की ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह उसकी डेट ऑफ एडमिशन लिखिए, डिग्री का टाइटल लिखिए। यहाँ अब आपने प्रॉपर लिखना है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी आपसे वेरीफाई करेगी। फिर आपने अपना सेमेस्टर लेना है कि आपका फर्स्ट ईयर है। अगर ईयर वाइज चल रहा है आपका तो फिर ईयर लीजिए, वरना आप सेमेस्टर ले लीजिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रोल नंबर लिखिए जिसके साथ आपकी डेली अटेंडेंस लगती है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे स्टूडेंट कहते हैं जी कि हमें भी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें नहीं पता, तो बजाय इसके कि आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेने के लिए कोई तकलीफ करें, आप यहाँ पर भी अपना रोल नंबर लिख दें। सेम रोल नंबर आप यहाँ पर भी लिख दें। नीचे ये सारी डिटेल्स भी आपको दी हुई है। एक ईमेल भी आपको दी हुई है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। बट बेस्ट सोल्यूशन वही है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से बात कीजिए। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। जब आप इसे सेव और नेक्स्ट करेंगे उसके अंदर सिंपल आपका एड्रेस वगैरह पूछा गया है, वहाँ पर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। जैसे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पर लिया है, वहाँ पर आपके एड्रेस के साथ आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, वो दीजिए। फिर आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल में मैट्रिक और इंटर की डिटेल्स आपने देनी है। फिर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है प्रॉपर स्कैन कॉपी की शक्ल में। अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू करें, उसे डाउनलोड करके प्रिंट लेकर उसको देखें कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। जब सब हो जाए तो फिर आप अपने प्रीव्यू पे जाकर सिंपली उसको सबमिट करवा दें।